हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बाय बेसिक्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पिछली क्लास में हमने जाना था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन की जो स्टडी है उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी को हमने जाना था। एंशिएंट टैक्सोनॉमी क्या होता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या होता है, फिर मॉडर्न टैक्सोनॉमी में भी डिफरेंट जो टाइप्स थी टैक्सोनॉमी के उसको हमने स्टडी किया था। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसे साइंटिस्ट ने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया और कैसे उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो यहां पर हम शुरू करते हैं सबसे पहले, विच इज टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको कैरोलस लीनियस ने दिया था। हम ये जानते हैं कि कैरोलस लीनियस ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया है। कैरोलस लीनियस की 5 बुक जो हैं वो हमने पिछली वीडियो में अपने जानी थी कौन कौन सी, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। तो शुरुआत में इन्होंने कैरोलस लीनियस ने कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हुए और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंसिडर करते हुए जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। जो पहला ग्रुप उन्होंने लिया वो है प्लांटे और दूसरा ग्रुप उन्होंने जो लिया वो था एनिमेलिया। इसीलिए इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 किंगडम्स बने हैं, तो इसको उन्होंने कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा। उन्होंने कौन कौन सी कीज इसमें यूज की थी जिसके बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था। द फर्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स में ऑटोट्रोफिक होता है, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बना सकते हैं। तो पहला जो उन्होंने यहाँ पर कीज यूज की थी वो की थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स जो कि हेटरोट्रोफिक होते हैं, अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जो खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट थे, उनको हेटरोट्रोफिक यानी कि एनिमेलिया किंगडम में रख दिया गया। दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पर यूज की वो थी सेल वॉल। सेल वॉल जो कि केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेल वॉल पाई जाती है उन्होंने प्लांट्स में उसको प्लेस कर दिया, जो कि जबकि सेल वॉल जिसमें एब्सेंट थी उसको उन्होंने एनिमेलिया किंगडम में प्लेस किया। तो दूसरी जो कीज यहाँ पे यूज की थी वो थी सेल वॉल। प्रेजेंस है तो प्लांटे में, अगर एब्सेंट है तो एनिमेलिया। तीसरी की उन्होंने लोकोमोशन यहाँ पर यूज किया था। प्लांट्स क्योंकि अपना खाना खुद वहीं पर खड़े हुए बना सकते हैं, उनकी एडेप्टेशन इस तरह से है, वो लोकोमोट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ लोकोमोशन अगर एब्सेंट देखी जाती है तो जो भी ऑर्गेनिज्म जिसमें लोकोमोशन नहीं देखी गई वो भी प्लांटे में रख दिया गया, और जिसमें लोकोमोशन पाई जाती है, एनिमेशन पाया जाता है, उसमें उसको एनिमेलिया में प्लेस कर दिया। लेकिन ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं रहा था, इसके बहुत ड्रॉबैक्स थे। जैसे कि अगर हम देखें यूग्लिनॉइड जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे हम यूग्लिना की जो बात करें वो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हेटरोट्रोफिक भी होते हैं, और लेकिन उनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। यूग्लिनॉइड्स बेसिकली इस कैटेगरी में प्लेस किए गए थे। तो यहाँ पर एब्सेंस है सेल वॉल, जबकि प्लांटे में सेल वॉल पाई जाती है, तो ये एक ड्रॉबैक था। ऑटोट्रोफिक होते हैं, ठीक है। दूसरा जो फंजाई है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो हेटरोट्रोफिक हैं, उसके बावजूद भी फंजाई को इसी ग्रुप में प्लेस किया गया था। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के जो ड्रॉबैक्स थे उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया गया, और लेटर ऑन इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। लेटर ऑन यहीं से एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया।
Here you can see the three kingdoms classification. It is given by अर्नेस्ट हैकल. That is important. किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था. एक चीज और ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर कि अर्नेस्ट हैकल ने ही जो टर्म फाइलम है वो भी अर्नेस्ट हैकल ने ही दी थी. तो ये बात आप यहाँ पर याद रख सकते हैं. तो यहाँ पर जो तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ वो किंगडम है प्रोटिस्टा. तो दिस इज 1, 2 एंड 3. तो थर्ड किंगडम जो इंट्रोड्यूस हुआ दैट इज प्रोटिस्टा. तो प्रोटिस्टा जो टर्म है इट इज गिवन बाय क्यूवियर. अब यहाँ पर जो कीज यूज की गई वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन जो एक्स्ट्रा की यहाँ पर यूज की गई दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लांटे एंड एनिमेलिया है वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन जो प्रोटिस्टा है वो या तो यूनिसेलुलर है या उनमें लैकिंग ऑफ टिश्यू देखा जाता है. तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर थे या जिनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था वो सारे ही इस किंगडम में प्लेस कर दिए गए. लेकिन इस किंगडम में बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनेसिटी थी, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग थी. जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्लेस कर दिए गए जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक था, और ऐसे भी कर दिए गए जो हेटरोट्रोफिक थे. जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें या साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया अपना फूड खुद से सिंथेसिस कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पर रख दिया गया. अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें, स्पेशली अगर हम अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की बात करें तो वो हेटरोट्रोफिक होते हैं, या हम फंजाई की बात करें तो वो हेटरोट्रोफिक होते हैं. तो लेकिन उनको भी इस किंगडम में ही रख दिया गया, जो कि बाद में एक ड्रॉबैक के तौर पर देखा गया. कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल पाई जाती थी, कुछ में नहीं पाई जाती थी. जैसा कि अभी हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जैसे अमीबा है या यूग्लिना अमीबा है या फिर हमारा पैरामीशियम है, उस पे सेल वॉल नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है. लेकिन जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई है या बैक्टीरिया है उन पर सेल वॉल पाई जाती है. तो ये भी जो कीज थी इस क्लासिफिकेशन में वो एक ड्रॉबैक थी. लोकोमोशन वो कर भी सकते थे और नहीं भी कर सकते. जैसे हम जानते हैं कि फंजाई जो होती है वो स्टेबल होती है, एक जगह पर रहती है, वो मूव नहीं करती है. लेकिन जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हैं या फिर प्रोटोजोन्स हैं वो लोकोमोशन कर सकते हैं. उनमें फ्लैजिला भी पाया जाता है तो वो लोकोमोशन पाया जाता है. तो ये की भी यहाँ पर एक तरीके से ड्रॉबैक्स की तरह पर ही ली गई. और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो देखा गया वो था, जो कि यहाँ पर न्यू इंट्रोड्यूस की गई थी, वो थी लैकिंग ऑफ टिश्यूज. इनमें देखा गया है और ये यूनिसेलुलर थे. इसीलिए जो प्रोटिस्टा है इसको गार्बेज ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है. गार्बेज ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी किंगडम में सेट नहीं होता था तो उसको उठाकर प्रोटिस्टा में रख दिया गया, राइट. इसलिए इसको गार्बेज ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा गया. इसमें जो ड्रॉबैक्स देखा गया जैसे कि जो न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे हमने कहा प्रोटोजोन्स या फंजाई, तो वो और नॉन न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म जो कि जैसे कि बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं वो दोनों ही इसी किंगडम में प्लेस कर दिए गए, जो कि इस किंगडम का एक ड्रॉबैक रहा है. जैसा कि हम पीछे अभी डिस्कस किया है कि हेटरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स एक साथ प्लेस कर दिए गए, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो की था वो यहाँ पर फिट नहीं हो रहा था. इसीलिए ये थ्री किंगडम सिस्टम जो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था ये भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया और इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस किए गए. नाउ वी अंडरस्टैंड द मॉडिफिकेशंस. यहाँ पे आता है मॉडिफिकेशंस के साथ आता है 4 किंगडम्स क्लासिफिकेशन. 4 किंगडम्स. अब एक और किंगडम की एंट्री यहाँ पर की जाती है. अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि पहला किंगडम हमारे पास प्लांटे था, दूसरा हमारे पास एनिमेलिया था, तीसरा प्रोटिस्टा की एंट्री होती है और फोर्थ एंट्री होती है मोनेरा की. मोनेरा यानी कि नाम से ही इंडिकेट होता है मोनो.
मोनो का मतलब है सिंगल। इस किंगडम को जो ऐड करने वाले हैं वो है कोपलैंड। तो ये याद रहेगा कि 4 किंगडम सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया है, तो आंसर होगा कोपलैंड। यहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया और देखा गया कि जो मोनेरन्स हैं वो मोनेरन्स हेटेरोट्रोफिक है, उनको एक अलग क्लास में रख दिया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी मोनेरियंस हैं जो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो हेटेरोट्रोफिक होते हैं। तो यूजुअली जो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स इसमें प्लेस किए गए वो हेटेरोट्रोफिक ही थे। लेकिन यहाँ पर इस किंगडम को सेपरेट करने का जो मेन की थी वो मेन की थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सारे ही नॉन न्यूक्लिएटेड थे, यानी कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे वो सारे प्रोकैरियोट्स इस किंगडम में प्लेस कर दिए गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, वर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। And the second point of this classification is that the fungi, again the fungi were placed back to the kingdom Plantae। तो जो fungi अभी तक इस किंगडम में यानी किंगडम प्रोटिस्टा में थी उसको प्लेस कर दिया गया प्लांटे में। और कोपलैंड ने इसको प्रोटोटिस्टा कहा था, इसको मेटाफाइटा कहा था और इसको मेटाजोआ कहा गया था। So there are the 4 kingdoms classification. It is given by Copeland. Now we move to the drawbacks of this classification system. इसके जो drawbacks थे, अभी भी as we know that the fungi which is a heterotrophic, fungi एक ऐसा organism है जो खाने के लिए दूसरे organisms पे depend करता है, were still placed in autotrophic group। एंड यू नो दैट कि जो हमारा प्लांटे ग्रुप है, जो प्लांटे किंगडम है, वो एक ऑटोट्रोफिक ग्रुप है, जबकि फंजाई को जब हम इसमें प्लेस करते हैं जो कि एक हेटेरोट्रोफिक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन भी, ये सिस्टम भी मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। नाउ वी अंडरस्टैंड द फोर्थ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। It is the 5 kingdoms classification. It is given by R.H. Whitaker। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय दैट इज R.H. Whitaker। कौन कौन सी कीज विटेकर्स ने यूज की थी जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन बनाया गया, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर मोस्ट इंपोर्टेंट की बात की जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट अगर की बात की जाए तो दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बेसिस पर फंजाई को न्यू किंगडम में प्लेस किया गया। ये हमारा फर्स्ट किंगडम था, ये हमारा सेकेंड, इट वाज द थर्ड एंड द मोनेरा वाज द फोर्थ। सो फंजाई इज द 5th kingdom which was introduced by R.H. Whitaker. Monerans as usual heterotrophic, Protista auto and heterotrophic, saprophytic। ये पहली बार आया कि भाई जो फंजाई हैं वो हेटेरोट्रोफिक के साथ साथ सैप्रोफाइटिक भी हैं, तो उनको यहाँ पर प्लेस कर दिया गया। प्लांटे ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। सेल वॉल, सेल वॉल यहाँ पर जो बनी है, दिस इज द सेकंड की विच वाज यूज्ड बाय द R.H. Whitaker। इट इज मेड अप ऑफ, yes, in case of the monarians it is present, but it is made up of non-cellulose। it means it is made up of peptidoglycan। हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है, इसको हम डिटेल में आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में होती भी है, नहीं भी होती है, लेकिन जो फंजाई है उसमें प्रेजेंट है, सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन ये सेल वॉल जो बनी होती है ये काइटिन की बनी होती है, इसको हम फंजाई सेलुलोज भी बोल देते हैं।
Yes, in case of the plant, the cell wall is present, but this cell wall is made up of cellulose. सेल वॉल जो है यहाँ पर वो सेलुलोज की बनी है, यहाँ पर काइटिन की बनी है और यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है. इन केस ऑफ एनिमेलिया वी नो दैट कि वहाँ पर सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंट होती है. थर्ड की यहाँ पर जो ली गई वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ली गई. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरेंस में नहीं होती है, बाकी सारे जितने भी हमारे 4 किंगडम्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है. इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द सेल टाइप ऑफ द मोनेरियंस आर द प्रोकैरियोट्स, द इन रेस्ट ऑफ द किंगडम्स इट इज यूकैरियोट्स. अगर हम बात करें बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, तो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जो मोनेरन्स हैं वो सेलुलर होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होता है. यहाँ पर जो प्रोटिस्टा है वहां पर भी यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर के साथ साथ उनका जो टिश्यू है वो लूज होता है. राइट, इन केस ऑफ प्लांटे द यूकैरियोटिक तो है लेकिन साथ साथ वहां पर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी पाया जाता है. बट इन केस ऑफ एनिमेलिया, जैसे हम बात करें फ्लावर, तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन वहां ऑर्गन सिस्टम नहीं देखा जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं पाया जाता है. इन केस ऑफ एनिमेलिया टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं, ऑर्गन लेवल के पाए जाते हैं और साथ ही साथ ऑर्गन सिस्टम के भी पाए जाते हैं. इसलिए एनिमेलिया जो है वो मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ होते हैं. ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो वो सिस्टम्स यहाँ पर पाए जाते हैं. राइट, तो जो कि प्लांट्स में नहीं होते. आगे देखते हैं. नेक्स्ट इट इज 6 किंगडम्स एंड 3 डोमेन सिस्टम. फिर से ध्यान रहे जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, जो 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन है दैट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम. अभी 6 किंगडम्स जरूर दिया गया है लेकिन अभी भी 5 किंगडम सिस्टम ही वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है. दिस 6 किंगडम और 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज्ड बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट द नेम्ड इज कार्ल वीज. इन्होंने 1990 में ये सिस्टम को डेवलप किया था. अकॉर्डिंग टू कार्ल वीज द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन. यहाँ पर पहली बार डोमेन इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं. द वन इज द आर्किया, सेकेंड इज द बैक्टीरिया एंड द थर्ड इज द यूकैरियोटा. यानी कि मोनेरा से इन्होंने 2 डोमेन एक्सट्रैक्ट किए, दैट इज वन इज द आर्किया एंड द सेकेंड इज बैक्टीरिया एंड द थर्ड इज यूकैरियोटा. यूकैरियोटा में जो भी ऑर्गेनिजम्स है, वेदर इट इज प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया, वो चारों ही जो हमारे किंगडम्स हैं वो चारों ही यूकैरियोट्स होते हैं. जो अकॉर्डिंग टू द कार्ल वीज द 6 किंगडम्स कौन से हैं? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो आप देखेंगे कि ये 4 तो वही हैं. तो जो मोनेरा है, मोनेरा किंगडम को उन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो उन्हें कुछ फाइंडिंग्स ऐसी मिली, दैट इज द 16SrRNA. 16SrRNA की स्ट्रक्चर और उसकी सीक्वेंस के बेसिस पर उन्होंने जो आर्की बैक्टीरिया है उसको यू बैक्टीरिया से अलग किया, क्योंकि 16SrRNA एक ऐसी सीक्वेंस होती है डीएनए में जो कंजर्व रहती है, रिजर्व रहती है, जो एक इवोल्यूशन के बाद भी बहुत ज्यादा चेंज उसमें देखने को नहीं मिला है. तो ये 16SrRNA की स्ट्रक्चर यू बैक्टीरिया की जो 16SrRNA की जो स्ट्रक्चर है उससे काफी डिफरेंट है. इसीलिए उन्होंने 16SrRNA के बेसिस पर एक अलग किंगडम को बना दिया. दूसरा जो उन्होंने कैरेक्टर्स यहाँ पे, दूसरी की जो यहाँ पे यूज की वो है सेल मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर जैसा एंड इट्स सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक. जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, जिसमें दो फैटी एसिड चेन्स पाई जाती हैं. लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है उसका जो फैटी एसिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स ब्रांच्ड होते हैं. ये सब बातें हम आने वाली क्लासेस में डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिस टाइम पर हम मोनेरा किंगडम्स को पूरा डिटेल में जानेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर
जो एक और डिफरेंस यहाँ पर देखा गया वो ये है कि आर्कीबैक्टीरिया में, जैसा हमने कहा कि जो सेल वॉल है, अभी तक हमने पढ़ा कि मोनेरियंस में जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। तो यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि जो आर्कीबैक्टीरिया, इसमें जो सेल वॉल है वो एस लेयर्स की बनी होती है, लेकिन जो यू बैक्टीरिया है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2-3 differences, the Calvi's divided Monera into 2 different kingdoms, that is the Archaebacteria and Eubacteria. I hope you understood all about the system classification. If you like the information, if you gain something from this video, please press the button of like and subscribe the channel. Thank you so much for watching this lecture.